Good morning, students. Today we are going to do the next chapter, A Gift of Chappals. And before going on to the chapter, let us just find out what this chapter is about. This chapter is about Mridu, who is a young girl. She is living and growing up in Madras. Madras is the old name of Chennai. Now the name of the place is Chennai. And she lives with her Tapi, that means her grandmother, and Tata. In Tamil, grandmother is known as Tapi and grandfather is known as Tata. And one afternoon, Tapi, that means her grandmother, takes her to her aunt Rukumani's house because she wanted Mridu to meet her cousins Lali, Ravi, and Meena over there. A gift of chappals. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. अब जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो रुकुमनी जो उसकी आंट है वो उनको वेलकम करती है और रवि और मीना जो उसके कजन्स है वो भी वहाँ पे दौड़ कर आ जाते हैं, रश करके आ जाते हैं और उसको पुल करने की कोशिश करते हैं घर के अंदर, लेकिन वो प्रोटेस्ट करती है। यानी वो प्रोटेस्ट करना मीन्स होता है विरोध करना, यानी रोकना उस काम से। और रीज़न इसका ये है बिकॉज शी वॉन्टेड टू टेक हर स्लीपर्स ऑफ बिफोर एंटरिंग द हाउस। और वो उन स्लीपर्स को नीटली रख देती है और उस जहाँ उसने स्लीपर्स अपने रखे होते हैं उसी के पास में वो नोटिस करती है कि एक पेयर ऑफ स्लीपर्स हैं जो लार्ज हैं और ब्लैक हैं कलर में, और एक्चुअली वो उस पर डस्ट लग लग के गंदे होने की वजह से वो ग्रे हो गए थे वो ब्लैक स्लीपर्स। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. और ये देख रही है कि टो मार्क्स भी बन गए उस पर. When we wear the slippers for a very long time, then we see that the mark of our toes are formed on the slippers only. तो उसको भी वो मार्क्स उसमें नज़र आ रहे हैं और जो बिग टोज हैं उसके उसमें वो बहुत ही लॉन्ग एंड स्कॉनी नज़र आ रहे हैं. दैट मीन्स कि ये जो slippers हैं, these slippers belong to a thin person, a bony, thin and bony person. जो पतला सुकड़ा होता है उसके जैसे मार्क्स होते हैं, उसके जैसे फिंगर्स होती हैं, वैसी उस पर नजर आ रही थी. Mridu didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her into the backyard behind a thick bitter berry bush. अब मृदु सोच रही थी वहाँ पे खड़े होकर कि किनके स्लीपर्स हो सकते हैं, बिकॉज उसके हिसाब से वो किसी भी फैमिली मेम्बर को बिलोंग नहीं करते थे. दैट इज़ वाई शी वॉज वंडरिंग. वंडर करना मतलब सोचना, लेकिन उसको ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला इसमें. वाई द रीज़न वॉज दैट रवि ड्रैग्ड हर इनसाइड द हाउस. ड्रैग कर लेना मतलब खींच करके ले गया और वो सीधा उसको बैकयार्ड में ले गया, यानी पीछे वाले आंगन में ले गया है. बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बुश, जो कि एक बिटरबेरी बुश के पीछे है. There, inside a torn football, lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten, lapping up milk from a coconut half shell. और रीज़न क्या था उसको इस तरह से खींच करके अंदर ले जाने का? बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो हर द किटन. उन्होंने उनके पास में किटन था जो एक फटी पुरानी फुटबॉल के अंदर उन्होंने सैक की लाइनिंग लगा करके उसको उसके अंदर रखा हुआ था, और वो जो किटन था वो लैप अप कर रहा था मिल्क एक कोकोनट हाफ शेल से. कोकोनट का जो शेल होता है उसमें मिल्क पड़ा हुआ था और उसको वो पी रहा था. जैसे कैट्स और डॉग्स और काउस ये जो अपने जीभ से चाट चाट के जो चीज़ें लिक्विड्स पीते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लैपिंग अप. We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing, said Meena. और ये देखिए ये यहाँ पे ये थिक बिटरबेरी बुश है जिसमें दिस इज द thick bitterberry bush, and here near the thick bitterberry bush we can see the kitten sitting in the football, a torn football, and this is the half coconut shell from where the kitten is lapping up the milk. It's a secret. Amma says Pati will leave for a Padu Mama's house if she knows we have a
cat. अब बच्चों ने जो अंदर किटन रखा हुआ है घर के आंगन में पीछे रखा हुआ है वो उन्होंने एक सीक्रेट रखा है, क्योंकि उनकी अम्मा, उनकी मदर ये बोलती हैं कि पाती यानी कि उनकी ग्रैंड मदर जो है वो घर छोड़ करके चली जाएंगी और दूसरे मामा के पास में यानी पद्दू मामा के पास में रहने के लिए चली जाएंगी अगर उनको ये पता चला कि घर के अंदर एक किटन है। यानी कई एल्डर्स जो होते हैं वो घर में पेट्स को अलाउ नहीं करते हैं, उनको रखना अच्छा नहीं लगता होता है। तो सेम इनकी पाती भी उसी तरह से हैं और उनको पसंद नहीं है कि घर में कोई भी पेट एनिमल रखा जाए। तो यदि उनको पता चलता है कि घर में पेट है तो वो घर छोड़ करके दूसरे मामा के साथ रहने के लिए चली जाएंगी। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. Oh, don't bring that dirty creature here, said Ravi. Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I'm hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. Pati, Pati, I'll wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. अब यहाँ पे रवि कंप्लेन कर रहा है एल्डर्स के बारे में, क्योंकि वो कह रहा है कि हमको सब ये सीख देते हैं कि दैट वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, वी शुड केयर अबाउट देम, बट एक्चुअली व्हेन वी स्टार्ट डूइंग इट दे आर द वंस हु अपोज अस। तो वो बोल रहा है कि हम जैसे ही करने लगते हैं दे स्टार्ट टू स्क्रीम, वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और इस तरह के उनके डायलॉग्स आने शुरू हो जाते हैं कि इस डर्टी क्रीचर को यहाँ पे लेकर के मत आओ। And again he is complaining कि it is very difficult to even get a little milk from the kitchen for this poor little kitten, क्योंकि उसको पाती ने देख लिया था ग्लास के साथ में उसके हाथ में, तो उसको ये बोलना पड़ा कि मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है, दैट इज वाई आई वॉन्ट टू ड्रिंक द मिल्क। लेकिन फिर भी द वे शी लुक्ड एट मी, यानी कि जिस तरह से वो रवि को देखती हैं उससे उसको लग जाता है कि वो उस पर शक कर रही हैं और वो उस दूध को पीना स्टार्ट कर देता है। टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, टू थ्रो ऑफ द सेंट का मतलब है कि उसको उस वहाँ से उसका ध्यान हटा देना, उसको मिसलीड करना। और देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, और फिर वो चाहती थी कि जल्दी से दे दो ताकि मैं वॉश कर दूं इसे। तो वो उसको बोलता है कि पाती प्लीज डोंट वरी अबाउट दिस, आई एम गोइंग टू वॉश इट माई सेल्फ, मैं आपको इस चीज़ के लिए ट्रबल क्यों करूं। I told her I had to run and pour the milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. और अब वो सिर्फ एक थोड़ा सा मिल्क लाने के लिए उसको इतना सारा नाटक करना पड़ा है कि वो उसको दूध के उसको ये बोलना पड़ा कि मैं खुद भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है, एंड उसने उस दूध को वहाँ पे उनके सामने पीना भी शुरू कर दिया ताकि उनको ज़्यादा शक ना हो। और फिर वो जल्दी से जितना बचा हुआ दूध था वो लाया, उसने उसको कोकोनट शेल में डाला ताकि वो किटन पी सके, वापस दौड़ के गया, वॉश किया उसने टम्बलर को और वापस से रख दिया, इससे पहले कि वो और ज़्यादा उस पर शक करने लग गए और ज़्यादा सस्पिशियस हो जाए। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब वो बोल रहा है कि हमको कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि हम महेंद्रन का पेट भर सकें। And now we come to know that the name of the kitten is Mahendran. Mahendran. This little kitty's name is Mahendran. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. अब उसको बहुत ही अच्छा लगा मृदु को ये जान करके कि उसका नाम जो है वो बिल्कुल एक रियल पर्सन जैसा नेम है, नॉट लाइक पेट्स नेम। Actually, his full name is Mahendra Verma Pallav Punai, MP Punai for short if you like. He is a fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's mane. अब वो उसको उसका पूरा नाम भी उसको बता रहा है, जिस तरह से साउथ इंडियन नेम्स होते हैं उस तरह से उसने उसका पूरा नाम रखा है, दैट इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, यानी कि शॉर्ट में MP पुनई। और वो उसकी बहुत तारीफ कर रहा है उसकी ब्रीड को कि ये बहुत अच्छी ब्रीड को बिलोंग करती है, और ये हमको पता चलता है उसके फर को देखने से। और उसका फर इस तरह से है जैसे कि लायन का मेन होता है। लायन का मेन जो होता है दैट इज द hair around animal's neck. And you know what the emblem of the ancient Pallava kings was? Don't you? He looked expectantly at Mridu.
अब वो बोल रहा है कि जो पल्लव किंग्स थे वो उस डायनेस्टी को बिलोंग करता है और उनका एम्बलम क्या था, उनका सिंबल क्या था। जैसे हमारा है अशोक, अशोक स्तंभ से लिया गया है हमारा इंडिया का एम्बलम। तो वो बोल रहा है कि जो उस टाइम की डायनेस्टी थी, जो पल्लव किंग्स की थी, उनका सिंबल क्या था, क्या तुमको पता है? और वो एक्सपेक्टेंटली देखता है मृदु की तरह। एक्सपेक्टेंटली मतलब कि वो उससे कुछ आंसर एक्सपेक्ट कर रहा होता है, उसको ये होप होती है कि शायद ये इस बात पे कुछ रिएक्ट करेगी या उसको कुछ आंसर देगी। मृदु गिगल्ड, थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट। अब वो गिगल करने लग जाती। गिगल करना मतलब कि हंसने लग जाना, एकदम फनी सी हंसी। और उसको लगता है कि अरे तुम क्या सोच रही हो कि मैं जोक कर रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग अ जोक, I'll show you sometime. It's clear you don't know a thing about history. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. और उसको इस बात से रवि को थोड़ा सा हर्ट फील हो जाता है और उसको ऐसा लगता है वो उसका मजाक उड़ा रही है। तो वो बोलता है कि ये बात तो क्लियर हो गई है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो क्या? एंड ही सेड मिस्टीरियसली। मिस्टीरियसली का मतलब होता है कि किसी चीज को ऐसे अननोन सी चीज जो होती है, जिसका आंसर हमें नहीं पता होता है, वो होती है मिस्ट्री। वेल, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thathas, etc., etc. और वो उसको बोल रहा है कि जब मैं महाबलीपुरम गया था तो वहां पे मैंने एक स्टैचू देखा था। स्टैचू मतलब जो कार्व्ड फिगर होता है, जो प्रतिमा होती है एक, उसको मैंने देखा था। और वो प्रतिमा थी इसके थाता के थाता, यानी कि उसके दादा के दादा के दादा के दादा, और एसेट्रा एसेट्रा, यानी कि ये और आगे आगे चला जा रहा है, और उनके जो पूर्वज है उसके बारे में भी वो बताया जा रहा है। Fact is, Mahendran here is descendant from that very same ancient cat. और वो बोल रहा है कि वो उसका डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट का होना मतलब कि उस वंश का वंशज होना, उसका उसी जो उनकी फैमिली होती है उसमें जो नेक्स्ट जनरेशन्स होती हैं वो होते हैं उनके डिसेंडेंट्स। तो वो बोल रहा है कि मैंने जिसका स्टैचू देखा था उसी एंशियंट कैट का ये डिसेंडेंट है, उसी का ये वंशज है। A close relative scientifically speaking of none other than the lion। और साइंटिफिकली अगर मैं बोलूं तो ये कजन होता है लायन का। The Pallav lion, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on, walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. और ये किसका डिसेंडेंट है? वो जो स्टैचू देखा था उसने लायन का देखा था स्टैचू। लेकिन अब वो बोल रहा है क्योंकि लायन जो होता है साइंटिफिकली कैट फैमिली को बिलोंग करता है, तो वो बोलता है कि ये कैट जो है ये उसका क्लोज रिलेटिव है, और उसके ताता के ताता का ताता का ताता का मैंने स्टैचू महाबलीपुरम में देखा था। तो ये उसी डायनेस्टी को बिलोंग करता है, उसी फैमिली को बिलोंग करता है, और उसी का ही एक डिसेंडेंट है। द पल्लवा लायन, एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द, और वो जो ये सारी बातें बताया जा रहा है रवि उनको, वो वॉक करते करते बता रहा है, और उसकी आईज जो है वो स्पार्क कर रही हैं, चमचमा रही हैं, क्योंकि उसमें उसको इतना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है ये सब बातें बताने में। This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. And if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. और अगेन वो यही बात बता रहा है, वो उस कैट की तारीफ करने की कोशिश कर रहा है कि ये कैट जो है ये बहुत ही अच्छी फैमिली को और बहुत ही रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है, और उसी की ये डिसेंडेंट है जो महाबलीपुरम की ऋषि कैट थी। और वो वापस से उनको रिमाइंड कराने की कोशिश करता है कि एंशियंट इजिप्ट में, इजिप्ट नेम है प्लेस का, तो बोल रहा है कि वहाँ पे भी कैट्स को वर्शिप किया जाता था इन एंशियंट टाइम्स। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। और जब ये सब कर रहा है तो वो जब बातें बता रहा है तो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो अपने ऊपर ही मोहित हो रहा है, अपने आप से ही इम्प्रेस हो रहा है। और जब वो मीना और मृदु उसको इस तरह से करते हुए देखती हैं तो वो आपस में एक दूसरे को देख करके एक्सचेंज करती हैं लुक्स को। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। अब वो बोल रही है कि ये सब जो स्टोरीज तुम बता रहे हो इसका किस चीज से लेना देना है? Huh, I'm telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god. No, goddess. Bastet. Yeah, that's it. So,
अब वो उसको और आगे बता रहा है कि जो ये अब वो जो इजिप्ट में वर्शिप करते थे कैट्स को, तो ये बता रहा है कि ये उसी इजिप्शियन कैट का ही डिसेंडेंट है और गॉडेस, गॉड भी नहीं गॉडेस का, क्योंकि वहाँ पे जो वर्शिप करते थे इजिप्ट में वहाँ से ही ये कैट यहाँ पे आई है। तो वो और आगे उसको इंक्वायर कर रही है तो कि इससे क्या हो गया। Well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahapalipuram Rishi cat, whose descendant is. Ravi flourished his twig at Mahendran. MP Punai here. Woo peak, he shrieked, very pleased with himself. और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इजिप्ट से जो कैट गॉडेस है वो छुप करके एक शिप में या प्लेन में वहां से आ गई थी। जो छुप करके ट्रैवल करते हैं लोग उनको बोलते हैं स्टोव अवे। तो वहां से छुप करके पल्लव की शिप्स में आ गई थी और वही डिसेंडेंट थी महाबलीपुरम ऋषि कैट की, जिसका डिसेंडेंट है, जिसका वंशज है कौन, ये जो महेंद्रन है, ये जो कैट हमारे सामने है। और वो उसकी तरफ वो जो ट्विग ले लेके हाथ में और बातें बताया जा रहा था, उसी ट्विग को वो उसकी तरफ उछाल करके फेंक देता है। और बहुत ही वो अपने आप से प्लीज्ड है, अपने आप से खुद ही बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है और बहुत ही एक्साइटेड है ये सारी स्टोरीज इन दोनों को बता करके। Mahendran looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. But worse than Ravi's awful woo peak was a creech. अब वो जब उसके ऊपर ट्विग उछाल करके फेंकता है वू पीक करके, तब उस टाइम महेंद्रन जो है अपने क्लॉज को शार्पन कर रहा होता है कोकोनट शेल पे। लेकिन रवि की इस ऑफुल मीन्स समथिंग विच इज वेरी बैड, इस ऑफुल वू पीक से ज्यादा भी बुरी थी क्रीच की आवाज। क्रीचिंग साउंड होती है जो बहुत ही अनप्लेजेंट साउंड होती है, एंड दैट क्रीच साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम द विंडो। What a weird sound. Weird matlab strange sound. If Mridu was startled, MP Punai was frightened out of his wits. अब मृदु भी जो इस आवाज की क्रीचिंग साउंड अचानक से आती है उससे वो स्टार्टल हो जाती है। स्टार्टल हो जाना कि एकदम से घबरा जाना, एकदम से ऐसा कोई सरप्राइज मिलना जिससे हम अचानक घबरा जाएं। और एमपी पुनई जो है, अगर मृदु इतना ज्यादा डर रही थी, एकदम से अचानक से घबरा गई थी, तो सोचो एमपी पुनई का क्या हाल हुआ होगा। वो तो उसकी हालत और भी ज्यादा डर के मारे खराब हो गई थी। Hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. अब वो घबरा करके उसके जो बाल थे वो भी खड़े हो गए थे और वो उछलना शुरू कर देता है और स्करी करता है। स्करी करना मतलब कि वॉक, जल्दी से क्विकली जाना कहीं पे मूव करके। तो वो जाता है तो एक बैम्बू ट्रे होती है जिसमें रेड चिली सूख रही होती हैं, उसके पास में वो चला जाता है। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। और वो कोशिश करता है, ही ट्राइड टू हाइड बीनीथ दैट बैम्बू ट्री, लेकिन इस चक्कर में वो फ्यू चिलीज जो है वो टिप कर देता है, उछाल देता है अपने ही ऊपर। और फिर बहुत तेज से मिजरेबली वो हाउल करता है, एकदम से जोर से चीखता है, मियाऊ। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। और ये जो क्रीचिंग साउंड आ रही थी ये बढ़ती ही रहती है, दैट गोज ऑन एंड ऑन। तो फिर मृदु पूछती है कि ये जो क्रीचिंग साउंड है ये किसका आ रहा है। दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। और रवि को उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है इस क्रीचिंग साउंड पे, और वो उसको बोलता है कि अरे ये तो लल्ली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। ग्रंट होती है जो गुर्राने जैसी आवाज होती है, यानी कि वो गुस्से में और अपनी आवाज को धीरे करके बोल रहा है। She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on. वो बता रहा है कि जो म्यूजिक मास्टर म्यूजिक बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ट्रेन चल रही है जो जल्दी से पास होके जा रही है। विज करना मतलब कि जल्दी से निकल जाना, पास से गुजर जाना। तो ऐसा लगता है कि वो विज करके चली ही जा रही है, लेकिन लल्ली का ऐसे टाइम ऐसे लगता है जैसे इट इज डी रेलिंग।
डीरेल हो जाना मतलब कि ट्रैक से उतर जाना। तो वो जो म्यूज़िक को एक ट्रेन से कंपेयर कर रहा है कि म्यूज़िक मास्टर का जो म्यूज़िक है वो इतना स्मूथ है, इतना सही है कि वो ऐसे लगता है कि ट्रेन सही अपनी ट्रैक पर चलकर जा रही है। लेकिन जब वही म्यूज़िक लल्ली ट्राई करती है तो ऐसा लगता है कि ट्रेन पटरी से उतर गई है और पूरी तरह से ट्रैक से बाहर हो गई है। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ A Gift of Chappals. We will discuss the question answers later. You just read this again and again. Read this part again so that you would be able to answer the questions of comprehension check.